हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यूट्यूब स्टडी। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी 2025 के प्रिपरेशन के लिए प्रीवियस ईयर के एक और क्वेश्चन सेट लेके आए हैं, जिसमें हम जनरल साइंस से 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आप ग्रुप डी एस्पिरेंट्स हैं तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आपके प्रिपरेशन में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारे वीडियोज़ के सारे नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाज डिस्कवर्ड बाय। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो है, इसका खोज किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए माइकल फैराडे, ऑप्शन बी अलेक्जेंड्रा वोल्टा, ऑप्शन सी आइजैक न्यूटन, ऑप्शन डी अल्बर्ट आइंस्टाइन। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए माइकल फैराडे। दोस्तों, सारे क्वेश्चंस का आंसर आप खुद से देने का कोशिश करें, जिससे आपको आपका प्रिपरेशन लेवल पता चलेगा। और क्वेश्चंस इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं उसी में इसको अटेम्प्ट करके आंसर दें। अगला क्वेश्चन है, Which of the following is not a unit of power? तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है शक्ति का एक इकाई नहीं है? ऑप्शन ए किलोवाट आवर, ऑप्शन बी वाट, ऑप्शन सी जूल पर सेकंड, ऑप्शन डी हॉर्स पावर। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, किलोवाट आवर जो है यहाँ पे हो जाएगा उत्तर। किलोवाट आवर पावर का ये यूनिट नहीं है। ये किसका यूनिट है? ये एनर्जी का यूनिट है। नेक्स्ट है, Which of the following relations correctly represents magnification M produced by a convex mirror? तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध उत्तल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन M को सही ढंग से दर्शाता है? तो यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर दिया है। तो कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज फॉर्मेशन होता है, उसका ये प्रॉपर्टीज क्या होते हैं? वो एक वर्चुअल होता है इमेज, वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड होता है। तो यहाँ पे डिमिनिश होता है, मतलब उसका वैल्यू 1 से कम होगा। मैग्निफिकेशन का जो वैल्यू है वो 1 से कम होगा। और वर्चुअल और इरेक्ट होना मतलब कि यहाँ पे जो ये मैग्निफिकेशन है वो पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा उत्तर। ये जो है इसको सेटिस्फाई करता है, इस कंडीशन को। नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओर ऑफ एल्यूमिनियम? तो एल्यूमिनियम का ओर इसमें से कौन सा है? ऑप्शन ए सिडेराइट, ऑप्शन बी मोनाजाइट, ऑप्शन सी बॉक्साइट, ऑप्शन डी हेमाटाइट। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, बॉक्साइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, इन व्हिच डिफरेंट पार्ट्स डू प्लांट स्टोर देयर वेस्ट प्रोडक्ट्स? तो पौधे जो है अपने अपशिष्ट उत्पादों को किन किन भागों में संग्रहित करते हैं? ऑप्शन ए लीव्स, जाइलम, लाइसोजोम, ल्यूकोप्लास्ट, ऑप्शन बी लाइसोजोम्स, फ्रूट्स एंड ल्यूकोप्लास्ट, ऑप्शन सी वैक्यूल्स, बार्क एंड लाइसोजोम्स, ऑप्शन डी लीव्स, वैक्यूल्स एंड ओल्ड जाइलम। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, जो प्लांट होते हैं अपना वेस्ट प्रोडक्ट को लीव्स, वैक्यूल्स और ओल्ड जाइलम में स्टोर करते हैं। नेक्स्ट है, व्हाई आर माइटोकॉन्ड्रिया कंसिडर्ड एज ए वाइड ऑर्गेनेल? तो जो सूत्रकणिका होता है उसको अजीब कोशिकांग क्यों माना जाता है? ऑप्शन ए बिकॉज दे कंटेन राइबोसोम एंड डीएनए, ऑप्शन बी बिकॉज दे आर द पावर हाउस ऑफ द सेल, ऑप्शन सी बिकॉज दे आर द स्टोर ऑफ सेल्यूलर कंटेंट्स, ऑप्शन डी बिकॉज दे कैन डाइजेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, बिकॉज दे कंटेन राइबोसोम एंड डीएनए। दोस्तों, राइबोसोम और डीएनए जो है ये कहाँ पे पाया जाता है? एक इंडिविजुअल सेल में पाया जाता है, लेकिन ये दोनों जो ये कंपोनेंट है ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी पाया जाता है। उसी के लिए इसको वाइड ऑर्गेनेल मतलब कि कहा जाता है। नेक्स्ट है, to study chemical properties of elements, Mendeleev concentrated on their compounds formed by which two element? तो तत्वों के रासायनिक गुणों को अध्ययन करने के लिए मेंडेलीव ने किन दो तत्वों द्वारा निर्मित उनके यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया था? ऑप्शन ए नाइट्रोजन एंड क्लोरीन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ऑप्शन सी कार्बन एंड हाइड्रोजन, ऑप्शन डी ऑक्सीजन एंड सल्फर। इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से फॉर्म किए हुए जो कंपाउंड होते हैं उसके ऊपर जो मेंडेलीव है वो कॉन्सेंट्रेट किए थे, ताकि वो जो एलिमेंट्स हैं उनके केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर स्टडी कर सकें। नेक्स्ट है, ए रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन एयर एंटर्स ए ग्लास स्लैब, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? तो हवा में यात्रा करने वाला एक प्रकाश की एक किरण जो है कांच के स्लैब में प्रवेश करता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा? एक नंबर दिया है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। 2 नंबर होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ एमर्जेंस। 3 नंबर है, द एमर्जेंट रे इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे। तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट दिया हुआ है। दोस्तों, इसका देख सकते हैं ये तीनों जो स्टेटमेंट है ये सही स्टेटमेंट है। ये इस जो ये फेनोमेनन दिया है उसके ऊपर ये सही स्टेटमेंट हो। इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा? उस उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है? तो यहाँ पे 3 इक्वेशन दिया हुआ है, केमिकल इक्वेशन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मतलब कि क्या? जहाँ पे सॉल्ट और सॉरी दोस्तों, सॉल्ट नहीं,
एसिड और बेस जो है ये रिएक्ट करते हैं, उसके बाद सॉल्ट प्लस वाटर फॉर्मेशन करते हैं, उसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं NaOH क्या हो जाएगा, NaOH है बेस और HCl ये है एसिड, उसके बाद जो NaCl है ये सॉल्ट और यहाँ पे वाटर फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे सेकंड जो इक्वेशन दिया है उसमें HNO3 ये क्या हो जाएगा, ये एसिड है और KOH क्या है, ये बेस है। उसके बाद जो फॉर्मेशन हो रहा है KNO3 मतलब KNO3 क्या हो जाएगा, ये सॉल्ट है और प्लस वाटर। 3 नंबर स्टेटमेंट में, 3 नंबर इक्वेशन में HCl ये क्या है, ये एसिड है और NaOH ये बेस है। उसके बाद जो फॉर्मेशन हो रहा है ये सॉल्ट प्लस वाटर, तो मतलब कि तीनों जो रिएक्शन है यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा उत्तर। नेक्स्ट है व्हाई डू प्लांट्स हैव लो एनर्जी नीड्स, तो पौधों की जो ऊर्जा की आवश्यकता है वो कम क्यों होता है। ऑप्शन ए बिकॉज दे प्रोड्यूस ऑक्सीजन, ऑप्शन बी बिकॉज दे हैव लॉट ऑफ डेड सेल्स, ऑप्शन सी बिकॉज दे ओनली इंक्रीज इन हाइट, ऑप्शन डी बिकॉज दे आर सेल्फ सफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ फूड। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, बिकॉज दे हैव लॉट ऑफ डेड सेल्स। जो पौधे होते हैं या फिर जो पेड़ होते हैं उनके पास क्या है, बहुत सारी मृत कोशिकाएं होते हैं, इसलिए उनका जो एनर्जी नीड होता है वो लो होता है। नेक्स्ट है ए करंट ऑफ 2.5 मिली एम्पियर फ्लोज थ्रू ए कंडक्टर हैविंग रेजिस्टेंस 2 ओम, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर इज, तो यहाँ पे 2 ओम प्रतिरोध वाले चालक से 2.5 मिली ओम की धारा प्रवाहित होती है, तो चालक की जो सिरा है उसमें विभवांतर कितना होगा। यहाँ पे हमको दिया हुआ है करंट दिया हुआ है 2.5 मिली एम्पियर, इसको एम्पियर में हमको कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 2.5 इंटू 10⁻³ एम्पियर हो जाएगा। और यहाँ पे रेजिस्टेंस दिया है R, हमको 2 ओम दिया है, तो यहाँ पे कैलकुलेट करने को क्या बोला है, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब कि V, इसका V का जो फॉर्मूला है क्या हो जाएगा, V इक्वल्स IR, है ना, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। तो यहाँ पे 2.5 इंटू 10⁻³ इंटू 2, इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 10⁻³ ये हो जाएगा, ये मिली वोल्ट में आएगा इसका जो वैल्यू है, इसको अगर वोल्ट में हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 मिली वोल्ट। तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है हाउ मेनी टोटल्स इलेक्ट्रॉन आर शेयर्ड बाय 3 कार्बन एटम्स विथ ऑल द हाइड्रोजन एटम्स इन ए प्रोपेन मॉलिक्यूल, तो एक प्रोपेन अणु में 3 कार्बन परमाणु को सभी हाइड्रोजन परमाणु के साथ कुल कितने इलेक्ट्रॉन साझा करना पड़ता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रोपेन दिया है, यहाँ पे कौन सा कंपाउंड दिया है, प्रोपेन। प्रोपेन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा C3H8, C3H8 ये किसका एक होमोलोगस सीरीज का पार्ट है, ये अल्केन का इसका जो जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2, ये अल्केन का, ये याद रखना, ये इंफॉर्मेशन ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 3 कार्बन एटम के साथ 8 जो है हाइड्रोजन एटम यहाँ पे जुड़े हैं, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा उत्तर। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट ए पार्ट ऑफ प्यूबिटल डेवलपमेंट, तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है यौवन विकास का एक हिस्सा नहीं है। ऑप्शन ए गेटिंग पिंपल्स, ऑप्शन बी मेंस्ट्रुएशन, ऑप्शन सी ओबेसिटी, ऑप्शन डी वॉइस चेंज। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, ओबेसिटी या फिर मोटापा जो है ये यौवन विकास का एक हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट है व्हिच गैस इज यूटिलाइज्ड ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, तो ब्लीचिंग पाउडर के तैयार करने के लिए दौरान मतलब कि तैयार करने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी क्लोरीन, ऑप्शन डी ऑक्सीजन। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है। इसके लिए जो केमिकल इक्वेशन है क्या हो जाएगा CaOH2 प्लस Cl2, यहाँ पे देख सकते हैं क्लोरीन गैस ये यूटिलाइज किया जाता है। फिर आता है CaOCl2 प्लस H2O, ये क्या हो जाएगा, ये जो है ये ब्लीचिंग पाउडर है, ठीक है। नेक्स्ट है ए कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म ए रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड इमेज, द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज, तो उत्तर लेंस एक वास्तविक उल्टा और घटी हुई प्रतिबिंब बनाता है, तो वस्तु का स्थिति क्या है। ऑप्शन ए एट इन्फिनिटी, ऑप्शन बी बिटवीन F एंड 2F, ऑप्शन सी बिटवीन O एंड F, ऑप्शन डी बियॉन्ड 2F। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, बियॉन्ड 2F, मतलब कि फोकल जो फोकस है उसका डबल दूरी में डबल दूरी से भी आगे जो है इसका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। नेक्स्ट है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज exacted by the blood against the wall of the artery during which of the following phases, तो निम्नलिखित में से किस चरण के दौरान जो है रक्त द्वारा धमनी की भित्ति पर प्रकुंचन रक्तस्राव लगाया जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन ए दिया है ऑरिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, ऑप्शन बी वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन, ऑप्शन सी ऑरिकुलर रिलैक्सेशन, ऑप्शन डी वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन।
इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन या फिर निलय संकुचन जो होता है उस टाइम पे ये होता है। नेक्स्ट है प्रिडिक्ट्स द रिएक्टेंट्स फॉर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वेयर द प्रोडक्ट्स आर लिथियम सल्फेट एंड वाटर। तो जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है उसका ये प्रिडिक्ट करने के लिए बोला है कौन कौन सा रिएक्शन करने से यहाँ पे प्रोडक्ट्स जो है लिथियम सल्फेट और वाटर फॉर्मेशन होंगे। यहाँ पे देख सकते हैं सारे ऑप्शंस को। ऑप्शन ए दिया है सल्फ्यूरिक एसिड एंड लिथियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन बी हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड लिथियम नाइट्रेट, ऑप्शन सी सल्फ्यूरिक एसिड एंड लिथियम कार्बोनेट, ऑप्शन डी हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड लिथियम कार्बोनेट। इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड एंड लिथियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे ये दोनों जब रिएक्ट करते हैं यहाँ पे लिथियम सल्फेट और वाटर फॉर्मेशन होता है। ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। मतलब कि यहाँ पे जो इक्वेशन हो जाएगा H2SO4 प्लस 2LiOH, इसका फिर प्रोडक्ट हो जाएंगे LiSO4 प्लस वाटर 2H2O। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे H2SO4 क्या हो जाएगा? ये एसिड है और LiOH क्या है? ये बेस है और उसके बाद जो है सॉल्ट और वाटर फॉर्मेशन हो रहे हैं। नेक्स्ट है व्हाट विल बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर। तो उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के साथ आपतित प्रकाश किरण की लिए आपतन कोण का क्या आपतन कोण जो है उसका मूल्य क्या होगा? ऑप्शन ए 60 डिग्री, ऑप्शन बी 90 डिग्री, ऑप्शन सी 0 डिग्री, ऑप्शन डी 30 डिग्री। इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे उत्तर। 0 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस के थ्रू जो है ये लाइट इंसिडेंट हो रहा है। अगला क्वेश्चन है टू बल्ब्स ए एंड बी आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू ए 3 वोल्ट सोर्स इफ द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस of bulb A to that of bulb B is 1:3, the ratio of the heat produced by the bulb A to that of bulb B is given in given time is dash। तो दो बल्ब A और B एक 3 वोल्ट स्रोत के समानांतर जुड़े हुए हैं। यदि बल्ब A और बल्ब B के जो प्रतिरोध का अनुपात 1:3 है तो एक निश्चित समय में बल्ब ए द्वारा उत्पादित उष्मा और बल्ब बी के द्वारा उत्पादित उष्मा का अनुपात कितना होगा? यहाँ पे कैलकुलेशन कैसे करेंगे दोस्तों? यहाँ पे कैलकुलेशन हमारा ऐसा होगा। यहाँ पे ये जो हीट है इसका फॉर्मूला क्या है? H इक्वल PT है ना, ये है इसका फॉर्मूला है। यहाँ पे P के जगह पे हम लोग क्या पुट कर सकते हैं? H इक्वल्स P मतलब कि V²/R T। यहाँ पे T जो है ये मतलब कि जो ये गिवन टाइम में ये इसका ये प्रोपोर्शन निकालने को बोला है तो T हमारा यहाँ पे हो जाएगा कांस्टेंट। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V²/R। तो यहाँ पे देख सकते हैं हीट जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। हीट का जो रेजिस्टेंस के साथ ये जो संबंध है वो कैसा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस का जो हमको रेशियो दिया है 1:3 दिया है तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे हीट का जो रेशियो हो जाएगा 3:1। ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा यहाँ पे आंसर। नेक्स्ट है इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केसेस विल ए करंट बी रजिस्टर्ड बाय द गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड टू ए सर्कुलर कॉइल। तो निम्नलिखित में से किस स्थिति में जो है एक वृत्ताकार कुंडल से जुड़े गैल्वेनोमीटर द्वारा धारा दर्ज की जाएगी? ऑप्शन एक नंबर दिया है व्हेन ए मैग्नेट इज हेल्ड स्टेशनरी नियर द कॉइल। तो अगर मैग्नेट को एक चुंबक को कुंडल के पास स्थिर रखा जाता है तो यहाँ पे इस केस में जो है क्या गैल्वेनोमीटर जो है कोई भी करंट को ये डिटेक्ट नहीं करेगा। मतलब कि ये स्टेटमेंट जो है ये वैलिड नहीं है। ठीक है, वैलिड नहीं है। अगला स्टेटमेंट दिया है व्हेन ए मैग्नेट इज मूव्स टुवर्ड्स द कॉइल। तो इस केस में हम गैल्वेनोमीटर में करंट देख सकते हैं। 3 नंबर में दिया है व्हेन ए मैग्नेट इज मूव्ड अवे फ्रॉम द कॉइल। तो यहाँ पे इस केस में भी हम गैल्वेनोमीटर में करंट का जो ये वैल्यू देख सकते हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है ये सही स्टेटमेंट हो। इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। ठीक है, बोथ 2 and 3, बोथ 2 and 3 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है ड्यूरिंग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन H plus ion comes from dash and OH minus ion comes from dash respectively to form a वाटर मॉलिक्यूल। तो जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है उसमें से H प्लस आयन जो है ये किस में से आता है और OH माइनस आयन जो है ये किस में से आता है, उसके बाद जो है वाटर मॉलिक्यूल फॉर्मेशन होता है। ऑप्शन ए एसिड सॉल्ट्स, ऑप्शन बी बेस एसिड, ऑप्शन सी एसिड बेस, ऑप्शन डी सॉल्ट्स एंड बेस। इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी। ठीक है, एसिड और बेस। यहाँ पे H प्लस आयन जो है वो एसिड से आता है और OH माइनस आयन जो है ये बेस से आता है। उसके बाद जो है ये वाटर मॉलिक्यूल फॉर्मेशन करता है ये दोनों से। नेक्स्ट है द टर्म एक्वास रिटन आफ्टर द सिंबल और फॉर्मूला ऑफ ए सब्सटेंस इन ए केमिकल इक्वेशन इंडिकेट्स दैट इट इज प्रेजेंट इन
तो रासायनिक जो समीकरण होता है उसमें किसी पदार्थ के या फिर प्रेरक का या जो सूत्र के बाद जो है लिखा जाता है जो एक्यू या फिर एक्वास जो लिखा जाता है ये किसको इंगित करता है? ऑप्शन ए गैसियस स्टेट, ऑप्शन बी सॉलिड स्टेट, ऑप्शन सी लिक्विड स्टेट, ऑप्शन डी ए सॉल्यूशन इन वाटर। इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, ठीक है, ए सॉल्यूशन इन वाटर। जो किसी भी जो ये कंपाउंड का जब ये लिखा जाता है, सिंबल लिखा जाता है, तो वहां पे एक्वास जिसके आगे लिखा जाता है इसका मतलब कि एक्यू मतलब कि ये एक्वास सॉल्यूशन में, इसका मतलब कि ये ए सॉल्यूशन इन वाटर, ए सॉल्यूशन इन वाटर, ये हो जाएगा उत्तर। नेक्स्ट है द एलिमेंट्स व्हिच हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटरमोस्ट शेल आर जनरली। तो जिन तत्वों के सबसे बाहरी कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्होंने जनरली मतलब कि आमतौर पर वो क्या होते हैं? ऑप्शन ए नॉन मेटल्स, ऑप्शन बी मेटालॉइड्स, ऑप्शन सी नोबल गैस, ऑप्शन डी मेटल्स। इसका उत्तर है ऑप्शन डी, ठीक है, वो जनरली जो है वो मेटल्स होते हैं जिनका कि जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट है द कंपोनेंट ऑफ व्हाइट लाइट दैट हैज मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज। तो श्वेत प्रकाश का वो घटक जिसमें अधिकतम आवर्तनांक होता है, मतलब कि सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, उसमें वो इसमें से क्या है? ऑप्शन ए रेड, ऑप्शन बी येलो, ऑप्शन सी वायोलेट, ऑप्शन डी ग्रीन। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, ठीक है, वायोलेट रे या फिर जो बैंगनी रे होता है उसमें उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो सबसे ज्यादा होता है, मतलब कि 7 जो कलर होता है उसमें से वायोलेट कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम होता है और सबसे मिनिमम होता है रेड का। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होना मतलब कि ये सबसे ज्यादा डेविएट होता है, वायोलेट रे जो है ये सबसे ज्यादा डेविएट होता है और रेड रे जो होता है वो सबसे कम डेविएट होता है। नेक्स्ट है Which of the following device is based on the principle of electromagnetic induction? निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन ए इलेक्ट्रिक मोटर, ऑप्शन बी इलेक्ट्रिक फैन, ऑप्शन सी इलेक्ट्रिक बल्ब, ऑप्शन डी इलेक्ट्रिक जनरेटर। इजी क्वेश्चन है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, इलेक्ट्रिक जनरेटर। नेक्स्ट है व्हाट चेंजेस टेक्स प्लेस इन द गार्ड सेल दैट कॉज द ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। तो रक्षक कोशिकाओं में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं जो रंध्रों को खुलने का कारण बनते हैं? क्या क्या ये होते हैं? ऑप्शन ए दिया है वाटर एंटर्स द गार्ड सेल एंड दे श्रिंक, ऑप्शन बी वाटर्स कम आउट ऑफ द गार्ड सेल एंड दे श्रिंक, ऑप्शन सी वाटर एंटर्स द गार्ड सेल एंड दे स्वेल, ऑप्शन डी वाटर्स कम आउट ऑफ द गार्ड सेल एंड दे स्वेल। इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, ठीक है, वाटर एंटर्स द गार्ड सेल एंड दे स्वेल। तो जो गार्ड सेल होते हैं उसमें पानी घुस जाता है, उसके बाद वो फूल जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डैश डिटरमाइंस द सेक्स ऑफ फर्टिलाइज एग्स इन ए फ्यू रेप्टाइल्स। तो डैश जो है कुछ सरीसृपों में निषेचित अंडों के लिंग का निर्धारण करता है। ऑप्शन ए मॉइस्चर, ऑप्शन बी ऑटोजोम, ऑप्शन सी टेम्परेचर, ऑप्शन डी एलोजोम। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, टेम्परेचर जो है इसको कुछ रेप्टाइल्स होते हैं या फिर कुछ सरीसृप होते हैं जिनमें जो ये फर्टिलाइज एग्स में सेक्स का डिटर्मिनेशन जो है टेम्परेचर जो है इसके द्वारा किया जाता है। उसको क्या कहा, जो फेनोमेनन है उसको कहा जाता है टीएसडी। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है और जानकारी रखने वाला चीज है। टीएसडी इसको कहा जाता है। टीएसडी मतलब कि टेम्परेचर डिपेंडेंट सेक्स डिटर्मिनेशन, यहाँ पे इसको ये टर्म कहा जाता है। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड कंपोनेंट्स एड इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लोट्स। तो निम्नलिखित में से कौन सा रक्त घटक जो है थक्कों के निर्माण में सहायता करता है? ऑप्शन ए प्लेटलेट्स, ऑप्शन बी प्लाज्मा प्रोटीन, ऑप्शन सी व्हाइट ब्लड सेल, ऑप्शन डी रेड ब्लड सेल। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, इजी क्वेश्चन है, इसका उत्तर हो जाएगा प्लेटलेट्स। नेक्स्ट है ए 2 ohm रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड टू ए 4 ohm रेजिस्टेंस इन सीरीज, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी। तो एक 2 ohm प्रतिरोध को 4 ohm प्रतिरोध के साथ श्रृंखला में जोड़ा जाता है, तो उसका जो है रेजल्टेंट प्रतिरोध क्या होगा? यहाँ पे सीरीज में जोड़ा गया है, तो सीरीज के लिए फॉर्मूला क्या है? R इक्वल्स R1 प्लस R2 प्लस ऐसे रहता है। तो यहाँ पे जो रेजल्टेंट रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा? 2 + 4, बस जोड़ देना है। इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी, 6 ohm हो जाएगा उत्तर। नेक्स्ट है व्हिच पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन कंट्रोल्स द इनवॉल्यूंटरी एक्शन ऑफ वोमिटिंग। तो मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग जो है उल्टी की जो अनैच्छिक क्रिया है उसको नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए फोर ब्रेन, ऑप्शन बी मिड ब्रेन, ऑप्शन सी हाइंड ब्रेन, ऑप्शन डी स्पाइनल कोड। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, हाइंड ब्रेन हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है व्हिच ब्रांच ऑफ बायोलॉजी फोकसेस ऑन द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस पैटर्न्स।
तो जीव विज्ञान की कौन सी शाखा जो है विषाणुक्रम जो प्रतिरूप है उसके ऊपर उसके ऊपर जो अध्ययन है उसके ऊपर केंद्रित करता है? ऑप्शन ए इवोल्यूशन बायोलॉजी, ऑप्शन बी जेनेटिक्स, ऑप्शन सी बायोटेक्नोलॉजी, ऑप्शन डी एंथ्रोपोलॉजी। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, ठीक है, उसको जेनेटिक्स कहा जाता है। नेक्स्ट है डर्ट्स कैन बी रिमूव फ्रॉम ए कारपेट बाय सेकिंग इट विगोरियसली फॉर सम टाइम इन ए प्रोसेस दैट इज बेस्ड ऑन। तो एक कालीन पर जमी धूल को कुछ समय के लिए जोर से हिलाकर हटाया जा सकता है। यह प्रक्रिया जो है किस नियम पर आधारित है? ऑप्शन ए सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ऑप्शन बी बोथ थर्ड एंड सेकेंड लॉज ऑफ मोशन, ऑप्शन सी थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ऑप्शन डी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसके ऊपर जो है ये प्रिंसिपल इसके ऊपर आधारित है। ये जो फर्स्ट लॉ लॉ ऑफ मोशन है इसको और क्या कहा जाता है? लॉ ऑफ इनर्शिया। याद रखना, लॉ ऑफ इनर्शिया। ये लॉ क्या है? एवरीबॉडी कंटिन्यूज इज स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन अनलेस एंड अनटिल इट इज कंपेल्ड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। जब बाहरी फोर्स जब तक काम नहीं करता है किसी वस्तु के ऊपर तो वो वस्तु जो है अपना इनर्शिया को ये कंटिन्यू रखता है। अगला क्वेश्चन है foods with starch in them will turn blue और ब्लैक when they come in contact with dash। तो स्टार्च वाले खाद्य पदार्थ जो है डैश के संपर्क में आने से नीले काले हो जाते हैं। ऑप्शन ए आयोडीन, ऑप्शन बी ब्लू लिटमस, ऑप्शन सी सॉल्ट, ऑप्शन डी रेड लिटमस। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, ठीक है, आयोडीन के जो टच में आने से वो जो है ब्लू या फिर ब्लैक बन जाते हैं, वो खाना जो होते हैं जिसमें स्टार्च होते हैं। नेक्स्ट है match the names of glands given in column A with conditions caused due to their irregular functions given in column B। तो column A में क्या दिया हुआ है? कुछ ग्लैंड्स का नाम दिया हुआ है और column B में जो दिया हुआ है वो इनका माल फंक्शन की वजह से होने वाले प्रॉब्लम को दिया है। तो यहाँ पे थायराइड दिया है, पैनक्रियास दिया है, एड्रेनालिन और पिट्यूटरी ग्लैंड दिया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं थायराइड के माल फंक्शन की वजह से क्या होता है? गोइटर होता है ना। और पानक्रियाज जो है इसके माल फंक्शन की वजह से क्या होता है? पानक्रियाज की वजह से डायबिटीज होता है। और एड्रेनालिन ग्लैंड जो है इसके वजह से स्ट्रेस और एंगर होता है। और पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये ग्रोथ को कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? फिर ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा यहाँ पे आंसर। नेक्स्ट है एन इलेक्ट्रिक हीटर रेटेड 1000 वाट इज यूज्ड फॉर 5 आवर्स डेली। For cost per unit of race 6 rupees, calculate the total cost for running the device for the month of September in rupees। तो यहाँ पे मतलब कि पूरा मैथमेटिकल फिजिक्स दे दिया है। यहाँ पे क्या क्या चीज़ दिया है पहले देख लेते हैं। यहाँ पे जो दिया है वो पावर दिया है। पावर क्या है? 1000 वाट। और टाइम दिया है 5 आवर्स, देख सकते हैं। तो ये जो दिया है यहाँ पे पर आवर इसका जो यूज होगा कितना हो जाएगा? 5 घंटे में इसका यूज 5 घंटे में इसका यूज जो होगा कितना हो जाएगा? 5000 वाट 5000 वाट। अगर इसको हम इसमें किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे तो 5 किलोवाट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 30 डेज का कैलकुलेशन करने को बोला है। 30 डेज में कितना हो जाएगा? 150 किलोवाट। 150 किलोवाट 150 किलोवाट मतलब कि 150 यूनिट हो जाएगा। 1 किलोवाट 1 यूनिट होता है तो 150 किलोवाट 150 यूनिट हो गया। तो 1 यूनिट का कॉस्ट दिया है 6 रुपये। तो यहाँ पे 150 यूनिट का कितना हो जाएगा? 900 रुपये। ये ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा उत्तर। नेक्स्ट है द साइन ऑफ मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए कॉनकेव मिरर इज। तो आवर्तल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन का चिन्ह क्या होगा? ऑप्शन ए पॉजिटिव व्हेन द इमेज इज वर्चुअल एंड नेगेटिव व्हेन द इमेज इज रियल, ऑप्शन बी ऑलवेज पॉजिटिव, ऑप्शन सी पॉजिटिव व्हेन द इमेज इज रियल एंड नेगेटिव व्हेन द इमेज इज वर्चुअल, ऑप्शन डी ऑलवेज नेगेटिव। इसका उत्तर क्या हो जाएगा फिर? ऑप्शन ए, ठीक है, पॉजिटिव व्हेन द इमेज इज वर्चुअल एंड नेगेटिव व्हेन द इमेज इज रियल। ये हो जाएगा हमारा उत्तर। नेक्स्ट है there are 4 elements along with their atomic number A9, B11, C19, D37. Find the odd element from these with respect to their position in their periodic table। तो 4 अलग अलग तत्वों उनकी परमाणु संख्या के साथ दिया गया है A9, B11, C19 एंड D37। तो आवर्त सारणी में उनकी स्थिति के संबंध में इनमें से विषम तत्वों को ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्या क्या दिया है फिर देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है A9, B11, C19 और D37। ऑप्शन में दिया है डी मतलब कि इसका जो ये दिया है एटॉमिक नंबर 37 एटॉमिक नंबर किसका है? ये रुबिडियम का, याद रखना रुबिडियम का।
और ए दिया है 9, 9 किसका ये एटॉमिक नंबर है, फ्लोरीन का। फ्लोरीन का दिया है। सी कितना दिया है, 19, 19 किसका एटॉमिक नंबर है, 19 है पोटेशियम का। और बी दिया है 11, 11 किसका है, 11 हो जाएगा सोडियम का। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अगर मतलब कि पीरियोडिक टेबल के हिसाब से यहाँ पे रुबिडियम, पोटेशियम और सोडियम जो है ये किस में आते हैं, ये ग्रुप ग्रुप 1 में आते हैं। ये तीनों जो ये एलिमेंट है ये ग्रुप 1 में आते हैं, लेकिन यहाँ पे फ्लोरीन जो है ये ग्रुप 17 में आता है। तो ये हो जाएगा हमारा उत्तर ऑप्शन बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, Which of the following is an example of thermal decomposition reaction? तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है तापीय अपघटन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ये सारे ऑप्शंस को अच्छे से देख लीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। ZnCO3 उसका जो ये हीट देने के बाद ये डिकम्पोज होकर ZnO प्लस CO2 बन जाता है। ये हो जाएगा हमारा मतलब कि आंसर। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब है किसी भी जो एक कंपाउंड को जब हीट दिया जाता है तो वो डिकम्पोज होके मतलब कि ब्रेक हो जाता है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन है, Consider the below statements and identify the correct answer। तो स्टेटमेंट 1 दिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड इज प्रिपेयर्ड बाय चैलर अल्कली प्रोसेस। स्टेटमेंट 2 दिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड फॉर मेकिंग आर्टिफिशियल टेक्सटाइल फाइबर्स सच एज रेयन। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोनों जो स्टेटमेंट दिया हुआ है ये दोनों स्टेटमेंट सही स्टेटमेंट हो। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। नेक्स्ट है, the phenomenon due to which the relative motion between a conductor and a magnet produce a potential difference across the conductor is called dash। तो वो घटना जिसके कारण एक चालक और एक चुंबक के बीच सापेक्ष गति चालक में एक संभावित अंतर उत्पन्न करता है उसको क्या कहलाता है। सारे ऑप्शंस को देख सकते हैं। इसका ये इजी क्वेश्चन है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो देख सकते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस पिछले वर्ष में पूछे गए थे, इसी हिसाब से ही आपको प्रिपरेशन करना है। और क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रिपीट भी होते हैं दोस्तों रेलवे में, तो सारे क्वेश्चंस को अच्छे से देख लेना है, उसके उत्तर को याद रख लेना है। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हुआ है, तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कितने क्वेश्चंस का आंसर आप खुद से सही दे पाए हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।